नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और उनसे भी बढ़कर कई गुना ज्यादा इस ज्योतिष कार्यक्रम में। आज का यह वीडियो आपकी संपूर्ण ग्रह गोचर वह चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है। एक भी बात गलत साबित नहीं हो सकता। जानकारी के लिए बता दें कि अब जिस प्रकार से आपकी कुंडली का लेखा जोखा दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में अब यह शक्ति तुम्हारे दिल को छू रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन की शुरुआत अब से होने जा रहे हैं। दोस्तों, बस इतना ही नहीं बल्कि यह शक्ति आपके घर को छू रही है। जी हां दोस्तों, अब आपके घर में नया खेल शुरू होगा। यह घटना दूसरी बार होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, एक बार पहले भी ऐसी बड़ी घटना हुई थी, लेकिन आपको उसके बारे में शायद पता नहीं होगा। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से अनुरोध है कि आप सच्चे श्रद्धा से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखें। और हां दोस्तों, आप कृपा करके भगवान के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट करने में कंजूसी मत किया कीजिए। भगवान का नाम लेते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बोलिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले जो बड़ी घटना हुई थी कि शक्ति आपके दिल को छू रही थी और आपके घर। दोस्तों, यह बात आपको सुनकर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि दिव्य शक्ति आपके घर को क्यों छू रही है और आपके घर में ऐसा कौन सा नया खेल शुरू होगा। दोस्तों, यह भी वार्ता के मन में होगी कि क्या अब आपके जीवन में कोई नया मुसीबत आएगा, कोई नई परेशानी आएगी। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वे परेशानियां खत्म हो। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। ईश्वर की कृपा से अब आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ करने वाले। जी हां दोस्तों, जिसके चलते अब लोग की बोलती बंद हो जाए। दोस्तों, इसके पीछे इस दिव्य शक्ति का ही हाथ होने वाला है जो आपके घर को छू रही है। दोस्तों, बेघर बड़ा ही नसीब वाला होता है जिसे यह दिव्य शक्ति होती है। जी हां दोस्तों, दिव्य शक्ति का अर्थ यानी कि ईश्वर का दिया या शक्ति है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। उसी घर को यह दिव्य शक्ति छुएगी का घर स्वर्ग जय सुंदर है। दोस्तों, कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास धन दौलत तो बड़ा घर हो उन्हीं के पास यह शक्ति जाएगी। जी नहीं दोस्तों, जिनके घर परिवार के लोगों का स्वभाव बड़ा ही नरम हो, जिनके घर में सभी लोगों का दिल आधा ही स्वच्छ, सब लोग बड़े ही बोले हो, कभी किसी के बुरे करने के बारे में नहीं सोचते हो, उस घर को यह दिव्य शक्ति छुएगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस राशि के जातकों की बात ही क्या करें। जी हां दोस्तों, यह इस राशि के जातक के साथ साथ उनका परिवार भी बड़ा ही बोला होता है बहुत ही व्यावहारिक होता है। इनके व्यवहार के चर्चे तो चारों दिशाओं में फैले रहते हैं। जी हां दोस्तों, लोग आपको बहुत ही सीधा साधा बोला वाला व्यक्ति समझते हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति आपके भोलेपन का फायदा भी उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें कि यह जो दिव्य शक्ति है उसके चलते जिन जिन लोगों ने आपको रुलाया है अब वे खुद रोएंगे। जी हां दोस्तों, और यह दिव्य शक्ति आपको ऐसी नए नए रास्तों पर स्वयं लेकर चलेगी जहां पर आपका गुण जमकर तारीफें होंगी। यदि आपके किसी गलती के कारण पिछले दिनों में आप किसी की नजर में यदि बुरे बन गए थे, तो अब उनकी नजर में आप बहुत ही ठीक होने वाले। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। अब आपकी जिंदगी का वह खूबसूरत पल आपको मिलेगा जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतजार। यह जो दिव्य शक्ति है वे आपके कई सारे मनोकामना को भी पूरा करने वाली है। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा या जब कुछ बुरा होने वाला होता है, उसके पहले प्रकृति हमें कोई न कोई संकेत जरूर देती है। वहीं जिन लोगों को इन संकेतों के बारे में पता होता है वे पहले ही चौकन्ना हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। तो ऐसे में अब यह दिव्य शक्ति है, यदि आपके घर को छुएगी उससे पहले आपको कुछ संकेत प्राप्त होंगे। वह कौन सी संकेत है जो आपको इस दौरान मिलेंगे और जिसे देखने के बाद अब समझ पाएंगे कि जो दिव्य शक्ति है वे आपको घर को छुएगी या नहीं, आपके जीवन की परेशानियां खत्म होंगी या नहीं, आप अच्छाइयों के रास्तों पर चल पाएंगे या नहीं, और भी कई सारी चीजें आपके जीवन में जो लाभ देने वाली है। यदि वे शक आपको इन संकेतों को देखकर जानने में पहचानने में बहुत ही आसानी होगा।
आप इन संकेतों को यदि प्राप्त करेंगे तो दोस्तों वह व्यक्ति बड़ा ही अत्यंत सौभाग्यशाली हो। दोस्तों, आपको जी समय है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, यह दिव्य शक्ति कोई शरारत शक्ति नहीं है जो आपके घर को छू रही है। दोस्तों, यह शक्ति बहुत नसीब वाले को अपना आशीर्वाद देती है। उनका बना बनाया अच्छा खासा जीवन भी बांधी के कगार पर आ जाता है। इसीलिए आपको कुछ ऐसी गलती है जो इस समय में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम आपको अपने जीवन में भुगतना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, सब कुछ जानने से पहले, आप जिस भी देवी देवता के सच्चे भक्त हैं, आप जिस भी भगवान को अपने पूरे सच्ची भक्ति भावना के साथ पूजा पाठ करते हैं, उन्हें अपने दिल से मानते हैं, तो आप उनका कमेंट बॉक्स में जय कान लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यदि हम आपको देने वाले हैं तो आप उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए और ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहे। तो दोस्तों आप जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपके कुछ सावधानियों के बारे में बात करते हैं जो इस दौरान आपको बनाकर रखनी होगी कि दोस्तों जोश और ढानियां आपको इस समय में बनाकर रखनी होगी। दोस्तों, उनमें से पहले सावधानी है कि इस दौरान यदि आपके मुख्य दरवाजे पर कोई भी जानवर आता है, कोई भी जीव जंतु आता है, तो यदि कुछ नुकसान हो रहा है तो आप उसे डंडे मारकर तो बिल्कुल भी ना भगाए। अब उन्हें बोलकर अपने मुख्य द्वार से हटा सकते हैं। लेकिन यदि आप कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप उन्हें हटाने की जरूरत ही क्या है। अब उन्हें दे अपने सम्यक नॉइस पर वे स्वयं चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि जीव जंतु और हर एक मनुष्य उन्हीं के घर पर जाना पसंद करता है जिनके घर में सुख शांति और चयन होता है, जिनके घर को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी जगहों पर जीव जंतु और हर प्रकार के जानवर हो या मनुष्य उन्हें घर में जाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आप ऐसा कार्य बिल्कुल भी मत करिए। दोस्तों से के साथ अब दूसरी सावधानी के बारे में जान लेते हैं जो इस दौरान आपको थोड़ा बनाकर रखनी होगी। इस दौरान दोस्तों आप अपने घर में साफ सफाई तो जरूर रखें, घर का माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखेगा और आने वाले आज से लेकर इन 6 दिनों के अंदर किसी भी प्रकार का मांस मछली का सेवन मत करिएगा, नशीले पदार्थ का सेवन मत करिएगा, नहीं तो इसका लाभ आपको मिलेगा वह हाल ही में बदल सकता है। दोस्त, इस दौरान यदि यह दिव्य शक्ति आप घर के छूट दी तो दोस्तों यकीन मानिए आपका घर तो लाभ ही लाभ के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन पूरी तरह से बदल जाए और आप भी यही कहेंगे कि हे प्रभु, धन्य है आपकी लीला अपरंपार है। वाकई में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, इस दौरान इस दिव्य शक्ति के कारण आपके दुश्मन भी आपका किसी भी प्रकार का छठ ही नहीं पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, आपका यहां आने वाला 5-6 दिन है, वे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, आइए अब संकेतों के बारे में जान लेते हैं जो यह दिव्य शक्ति छूने से आपको पहले मिलने वाली है। दोस्तों, इस दौरान यदि आपको यह पहला संकेत नजर आए तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में कहीं पर भी द्वारा मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छा खासा लाद आपका आपसे ही रूठ का दूर चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों किसकी की नीयत कैसी है यह आप स्वयं भी नहीं जानते हैं, किसकी नजर कैसी है या आप या कोई भी नहीं जानता है कि कब किसकी नजर बुरी नजर आपके जीवन पर लग जाए। तो दोस्तों पहला संकेत आप इस दौरान मिलेगा वे है दोस्तों, इस दौरान यदि आपके घर में अचानक से कहीं पर पैसा गिरा हुआ के जाए या पर ही रास्ते में जा रहे हैं, वहां पर यदि आपको कोई का कोई नोट या किसी भी प्रकार का कोई भी छोट या बड़ा रकम आपको हाथ लग जाए तो आप उसे तुरंत उठाकर अपने पॉकेट में रख लें। दोस्तों, इसके बारे में किसी को न बताएं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि यह जो दिव्य शक्ति आपके घर को छुए उनसे आपको यह संकेत मिल रहा है कि अब आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वे समस्या समाप्त होंगे, आपके घर में आ रही है, जिसका सीधा संकेत आपको मिलेगा। जिन लोगों को यह संकेत मिलेगा वे बहुत ही नसीब वाला होने वाला है। दोस्तों के साथ दूसरे संख्या के बारे में जान लेते हैं जो इस दौरान दिव्य शक्ति के घर के छूने से पहले आपको मिलेंगे। तो दूसरा संकेत जो होने वाला है वे दोस्त इस दौरान आपके आसपास या फिर आप कहीं पर भी हैं या रोड पर है या अपने घर पर
अचानक से आपको खूब अच्छा सा खुशबू यदि सुनाई यानी कि आपको बहुत ही अच्छा मन को खुश करने वाला सुगंध या आप यदि सुनते हैं, आपको महकते हैं, तो ऐसे में दोस्तों इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि यह जो दिव्य शक्ति है वे आपके घर को छू रही है। दोस्तों इस बारे में किसी से भी ढिंढोरा मत कीजिएगा। इस चीज को लेकर आप किसी से भी टोका टोकी मत करिएगा। यदि आप कुछ भी अच्छा महकता है तो आप उसे अपने दिन में छुपा कर रखिएगा और मन ही मन खुश हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अब आपके जीवन में लाभ ही लाभ होंगे। दोस्तों यह संकेत भी बहुत ही रसीद वालों को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, इस राष्ट्र के जातकों का तो मानो किस्मत से बंद दरवाजा ही खुल जाएगा। जो दुखों का दरवाजा खुला था वे दरवाजा बंद होगा और खुशियों का दरवाजा खुल उठेगा। दोस्तों उसी के साथ आप इस समय बाहरी खाना पर ज्यादा निर्भर ना रहे, अन्यथा स्वास्थ्य में समस्याएं सकती है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं शॉपिंग मॉल पर जा सकते हैं या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। आप खान पान का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों भी कुछ समय से चली आ रही परेशानियों से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आपको जोखिम वाले काम करने से बचना होगा। जी हां दोस्तों, इस समय जिस चीज में आपका दिल गंवाई ना करें, उस कार्य को बिल्कुल ना करें तो आपके लिए ही श्रेष्ठ होगा, अन्यथा आप दिल के न सुनकर अपना ही नुकसान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अधिक अधिकारी वर्ग से आपका कुछ वाद विवाद होने की संभावना है। वहीं नौकरी करने वाले जाधव का यह जो समय है वह ठीक ठाक रहेगा। इस दौरान नौकरी के सिलसिले में आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा पर जाना भी पड़ सकता है, जिससे आपके कामों की सराहना होगी। वहां पर नए नए लोगों से आपका भेंट मुलाकात भी हो सकता है। दोस्तों इस दौरान जो लोग व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, उन्हीं लोगों को कंपनी की तरफ से कोई बड़ी डील मिल सकती है, जिसकी वजह से अच्छी खासी आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त हो। इसी दौरान आप अपने निजी परेशानियों से बाहर निकलने में कामयाब होंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात की जाए तो व्यापार आपका ठीक ठाक चले। व्यापार जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। आप अपने व्यापार को लेकर ज्यादा चिंतित ना हो। इसी दौरान किसी भी प्रकार का आप अपने व्यापार में, बिजनेस में या फिर नौकरी करते हैं तो आप उन्हें कोई भी फेरबदल करने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका यह जो समय है कुछ खर्चों से भरा भी रह सकता है। अचानक से आपको कोई व्यर्थ में खर्चा करना पड़ सकता है जिसके लिए आप पहले से राजी नहीं थे। उन्हीं की वजह से आपको पैसों का कुछ खर्च करना पड़ेगा। मुझसे संभव है कि आपके पारिवारिक जीवन से जुड़ा कोई खर्च हो। यह जो समय है वे आपके लिए बढ़िया साबित होगा। कई सारे काम आप निपटाने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों इस दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा आपको बहुत ही अच्छी सलाह प्राप्त हो सकती है जो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। इस दौरान आप यदि कोई नया व्यापार करने की सोच विचार कर रहे हैं जो किसी अच्छे तरीके से और अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर है, इससे आपका कोई काम विफल नहीं होगा। इस दौरान आपका मन शांत रहेगा। आपके मन में किसी बात को लेकर खुशी भी रहेंगी। यदि परेशानियां में चिंताएं हैं तो उन चिंताओं के साथ आप कुछ भी रहेंगे। आप अपने मन की बातों को अपने जीवन साथी के साथ बैठकर साझा करते नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपका जीवन साथी भी आपके हर एक बातों को समझने का पूरा कोशिश करेगा। आपके कदम से कदम मिलाता हुआ आपका जीवन साथी नजर आएगा। दोस्तों इस दौरान आपको बता दें कि तीसरे व्यक्ति के वजह से आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से बचे नहीं तो बेवजह पर तनाव आपके वैवाहिक जीवन में आ सकता है। दोस्तों इस दौरान माता पिता से आप कुछ परेशान हो सकते हैं। माता पिता की कोई बातें आपको बुरी लग सकती हैं। इसी दौरान यदि आपका संतान है तो संतान आपका खेले कूदेगा, जिसकी वजह से आप भी बहुत खुश रहेंगे। आपका संतान यदि घर से बाहर जाकर नौकरी करना चाहता है तो उन्हें आप जाने दें। कोशिश तो है उन्हें नौकरी ना मिले, लेकिन अच्छा अनुभव जरूर प्राप्त होता। यदि आप करियर को लेकर चिंतित है, यदि आपका करियर बर्बाद हो रहा है तो आप इन चिंताओं से बाहर आने वाले हैं। दोस्तों इस दौरान किसी भी प्रकार के बाल विभाग में ना पड़े। दोस्तों आप अपने विचारों को अन्य व्यक्ति के ऊपर थोपने से बचे। यह दोस्तों आपका अपना जीवन है, उनका अपना जीवन है।
सबको अपना जीवन जीने का पूरी तरह से हक है, तो इस बात को भी याद बनाकर रखिए। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके बिजनेस में किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा था, तो आपका अब वह नुकसान लाभ में बदलने वाला है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो आप अपने पार्टनर के ऊपर पूरी नजर बनाकर रखिए, अन्यथा आपके पार्टनर के वजह से नुकसान हो सकता है। दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकारी दफ्तर में आप कुछ गलत काम करने से बचे, या दोस्तों आपको बता दें कि आप धन के लालच में आकर बुरा फंस सकते हैं और इससे आपकी नौकरी पर बुरा असर पड़ सकता है। यह दोस्तों हो सकता है कि आपके अधिकारी आपसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएं, जिसकी वजह से आपको अपनी नौकरी को बचाने के लिए बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान में दोस्तों, यदि आपका कोई बिगड़ा काम अब तक नहीं बना है तो अब आपका बन जाएगा। दोस्तों, इस समय में आप किसी भी कार्य को भविष्य पर न डालें, नहीं तो आपका वह काम लटक सकता है। दोस्तों, इस समय में यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाते हैं तो एक बड़ा निवेश करके आप बहुत ही अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। ये दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको अपने जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आना होगा, जिससे वे आपकी बातों को सुनेंगे और आपके मन में चल रही चिंताओं को भी समझेंगे। इस दौरान लड़ाई झगड़ा किसी भी व्यक्ति के साथ ना करें, दोस्त उसी के साथ। इस दौरान आपके पास कुछ ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं जो आपके कार्य को करने से रोक सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको अपनी बातों में महल्ला खुसरा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कुछ कार्य बीच में ही रुक जाएगा। वहीं आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। बेहतर होगा कि आप इसी धार्मिक स्थल पर जाएं और उस समय भगवान में लगाएं, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। वहीं जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं, उनका यह जो समय है, यह बड़ा ही शानदार साबित हो सकता है, क्योंकि जो लोग मुलाकात करना चाहते हैं, उनके मुलाकात का समय बहुत ही जल्द उन्हें मिलने वाला है बिना दोस्त। और जो लोग हाल ही में मुलाकात करने जा रहे हैं, पूरी तरह से 100% गारंटी के साथ उस स्थान का भी जांच पड़ताल। जरूरत में जिन लोगों का हानि में प्रेम संबंध शुरू हुआ है, उन लोगों को संभव है कि अब शारीरिक संबंध भी बने। दोस्तों, आपको हम पहले ही बता दें कि जो भी कार्य करें, आप एक दूसरे को राजी होने पर ही करें। पूरी तरह से खुल के बातों को स्पष्ट एक दूसरे के सामने रख दें, ताकि भविष्य में दोनों में से किसी को भी कोई भी दुख तकलीफें ना हो, किसी भी तरह की कोई परेशानियां ना हो। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप अपने पार्टनर से भी इन बातों को खुलकर कहने को बोले, नहीं तो बेवजह आपकी उम्मीदें उनसे जुड़ सकती हैं या उनकी उम्मीदें आपसे, जो दोनों के लिए सही नहीं होगा। इसके उपरांत आज का दिन भावनात्मक मामलों में सक्रियता आएगी। आप यदि किसी लक्ष्य को पढ़कर चलेंगे तो उससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आप अपने डेली रूटीन को बनाए रखें और अपनी ऊर्जा को सही केमोन में लगे तो भविष्य में बहुत अच्छा लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। आबकारी क्षेत्र में किसी की कहानी सनी बटन पर भरोसा ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। विद्यार्थी अपने परीक्षाओं पर फोकस बनाए रखें, नहीं तो उन्हें किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। निजी संबंधों में सुधार होगा। आप कठिन परिश्रम करने से आज पीछे ना हटे। मैं कार्यरत लोगों के लिए आज दिन अच्छा रहने वाला है। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, पर बड़ों से सहजता रखें। प्रशासनिक मामले में मिले झूल रहेंगे। रिश्तों में चल रही अनुबंधुर होगी और उनमें सुधार आएगा। यदि कोई कल आपको लंबे समय से परेशान कर रही है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आप किसी से अहंकार भारी बातें ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको कोई कम आपके लिए समस्या बन सकता है। नौकरी के तलाश कर रहे हैं, लोगों को कोई बेहतर अवसर मिल सकता है। बड़ों के साथ आपसे रिश्ता बनाए रखें। जल्दबाजी में लिए गए किसी निर्णय के लिए आपको पछतावा होगा। इसके उपरांत आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। टीम क के जारी कम करके किसी कम को समय से पहले पूरा करके देंगे और भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। लाभ का प्रतिशत अच्छा रहने से आपको खुशी होगी। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिखे रहा है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की रुचि और बढ़ेगी। आप अपनी अत्यधिक करने की आदत को लेकर परेशान रहेंगे और आपको नए कम की शुरुआत करना भी अच्छा रहेगा। लेकिन जीवन साथी के साथ मिलकर आप संतान के करियर में रही समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। इसके उपरांत आज का दिन
आपके लिए धन संबंधी मामलों में अच्छा रहने वाला है और आपकी मेहनत रंग लेगी। आपके घर लोगों का आना जाना लगा रहेगा। यदि पहले किसी को धन उधार दिया था तो वहां आपको वापस मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आज खुद सुखद भरे पाल आवेदित करेंगे। आप किसी कम में जो कि लेने से बच्चे और कम करने की गति आपकी तेज रहेगी। आपकी मेहनत रंग लेगी और आप सूझबूझ दिखाकर किसी कम में आगे बढ़ेंगे तो वहां आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक दिशा से छुटकारा मिलता दिखे रहा है। इसके उपरांत आज का दिन आपकी शाखा वी सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। बड़ी उपलब्धि मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आधुनिक मामले में आप आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य संबंधित चल रहे हैं। विरोध आज दूर होंगे। आप समय का सदुपयोग करें। इधर उधर के केमोन पर ज्यादा धन ना लगाएं। नए कम की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका कोई लंबे समय से चल रहा है संपत्ति संबंधित विवाद आज सुलझ सकता है। किसी व्यक्ति को धन उधार देने से बच्चे और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। आपको किसी नए संपत्ति की प्रताप हो शक्ति है। इसके उपरांत आज का दिन व्यापार करें। लोगों के लिए अपने खर्च पर नियंत्रण बनाए रखना के लिए रहेगा। आप अपनी आय और वे पर अंकुश बनाए रखें, नहीं तो समस्या होगी। आप अपनी जिम्मेदारियां को बखूबी निभाएंगे। उनसे आप अपने मां की किसी बात को कह सकते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों में अतिरिक्त सकारात्मक बनाए रखें। आपके मां की कोई इच्छा पूरी हो सकती है। व्यापार करें। लोग यदि किसी व्यक्ति बैंक संस्था आदि से धन उधार लेना चाहते हैं तो वहां भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको कोई पुराना कम यदि लंबे समय से अटका हुआ है तो वहां आज पूरा हो सकता है। इसके ऊपर अगले दिन आप प्रतिपदा, इसके उपरांत आशिकी दिन आप प्रतिष्ठा के क्षेत्र में आगे रहेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करें। इन लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है जिससे वहां काफी सारी समस्याओं का हाल आसानी से निकाल पाएंगे। सभी क्षेत्र में आपकी सकारात्मक बढ़ेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में ए रही समस्याओं के कारण उनका ध्यान परीक्षा से है सकता है। आप किसी मित्र की सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे जिनके लिए कुछ रुपयों का इंतजाम भी कर सकते हैं। इसके उपरांत आशकन दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहने वाला है और परिवार में चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आप अपने अनावश्यक खर्चों को करने से बच्चे और अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे, नहीं तो कोई समस्या हो सकती है। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। कार्यक्षेत्र में आपकी पदवी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आप अपनी जिम्मेदारियां को समय रहते पूरा करेंगे जिसे परिवार के सदस्य भी आपसे प्रश्न रहेंगे। माताजी की सेहत के प्रति सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। जिस मौके को आप प्राप्त करना चाहते थे तो वह समय आपके लिए आ गया और भगवान अब आपकी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत सारी मौके आप सभी को देने वाली है। तो इस मौके को हाथ से जाने मत देना, वरना जिंदगी कभी भी नहीं बदल पाएगी। वह लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी का नजर पड़ जाते हैं। और दोस्तों, अब अगले 2 दिनों में भगवान खुद चलकर आपके घर आने वाले हैं। अब जीवन की एक नई कहानी शुरुआत होगी। स्वयं भगवान का दर्शन आप सभी को होने वाला है। आपके कर्म को पूरे 33 कोटि देवी देवताओं ने देख लिया है। अब आपके जीवन में एक के बाद एक खुशखबरी दस्तक देगी। दुश्मन तो आपकी तरक्की और कामयाबी को देखकर जल जल कर मर जाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत अब रंग दिखाने वाली है। कभी अपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि भगवान हमें ऐसी खुशखबरी दे सकते थे। धन्य हो प्रभु, आपकी तो लीला ही अपरंपार है। हमारी खाली झोली में आपने उभर दी। इससे बड़ा और शुभ संकेत क्या हो सकता है दोस्तों? अगर धन दौलत को लेकर बड़ी परेशानी आप सभी को चल रही है या फिर नकारात्मक शक्तियां आपके घर में परेशान ला रही हैं, तो हम वीडियो के अंत में एक उपाय बताएंगे जिन्हें करके आप अपने सारे परेशानी को अंत कर सकते हैं। लेकिन उनसे पहले जो भी भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में जय हो भगवान भगवान श्री कृष्ण जरूर लिखिए। दोस्तों, प्रभु का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के ऊपर बने रहेंगे और आपके घर में कभी भी दुख परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए
वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, किसी ने क्या खूब पूछा है कि जब भगवान हर जगह होते हैं तो मंदिर क्यों जाते हो? तो किसी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है कि सब कुछ किताबों में होता है तो स्कूल क्यों जाते हो? कहने का सही अर्थ है कि दोस्तों, जो भी लोग भगवान पर से भरोसा उठा लेता है, भगवान को इग्नोर करने लगता है, तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जो सच्चे मन से भगवान पर भरोसा रखता है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है, तो उसकी परछाई बनकर प्रभु ही खड़ा होते हैं। भगवान ही उनकी राह में खुशियों की दीप जलाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी भगवान पर से भरोसा मत उठाएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी एक ना एक दिन जरूर बदलेगी और आपके लिए भी समय जरूर आएगा। वह कहते हैं ना कि समय ही सबकी जिंदगी को बदलता है, और आज किसी को खुशियों का आनंद लेना पड़ता है तो कल किसी को दुखों का सामना करना पड़ता है। और अब आपके लिए गरीबी की जिंदगी अलविदा कहने वाली है। पैसों से आपका घर और तिजोरी भर जाएगा, लेकिन दो लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से यह दो लोग आपकी सफलताओं की राह में कांटा बन जाते हैं और आपके मेहनत कामयाबी को पाना चाहता है, लेकिन वह ना कामयाबी में बदल जाता है। जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको सताते हैं, रुलाते हैं, और जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो वही लोग समय आने पर आपके भरोसे को तोड़ देते हैं, जिनसे आपका दिल टूट जाता है और आपको भी रोना आ जाता है। तो दोस्तों, अब आपको हो जाना है सावधान और आने वाले अगले 2 दिनों में जिंदगी की एक नई कहानी शुरुआत करने वाले हो। भगवान श्री कृष्ण जी आपकी कुंडली में अब बड़ी परिवर्तन दिखाने वाली है। लोगों ने आपकी बहुत बुराई कर लिया और आपका बहुत मजाक उड़ा लिया, लेकिन दोस्तों, अब और नहीं, अब भाग्य के फूल अचानक से खिल उठेंगे। आपकी मेहनत अब इतनी बड़ी तरक्की पाएगी, जिन्हें देखने के बाद दुश्मन भी कहने लगेंगे कि अरे वाह, क्या किस्मत है आपका, काश हमारी भी ऐसी नसीब होती। दोस्तों, ये बात को तो आप भी जानते हैं कि जो भी लोग अपने जीवन में मेहनत करता है, अपने सारे सपने को सच करने का प्रयास करता है, तो उन्हें एक ना एक दिन मेहनत का फल जरूर ही मिलता है और उनकी मेहनत बहुत बड़ी कामयाबी को प्राप्त कर लेती है। तो अब आपकी सारी दुख खत्म हो जाएगी और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका समय अभी खराब चल रहा है तो किसी न किसी दिन आपका भी समय अच्छा जरूर आएगा और आप भी अपनी जिंदगी को बदल के रख लेंगे। आने वाले अगले 2 दिनों में दोस्तों, आपके सारे कामों में आप सभी को सफलता मिलेगी। अगर अभी आपका किस्मत खराब चल रहा है तो एक ना एक दिन किस्मत आपकी भी बड़ी चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों, आपके सारे अच्छे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण जी ने देख लिया है। अब आपके आंखों के सामने एक एक सपने सच होते हुए नजर आएंगे, जिन्हें देखने के बाद आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। कहने लगोगे कि भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर ही देते हैं। छप्पर फाड़ धन दौलत की आपके घर में अब बारिश होने वाली है। जो खुशियां आपके घर से चली गई थीं, वह लौट कर आ जाएगी। आने वाले अगले 2 दिनों में आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो चुका है और आपकी पैसों की अब सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जो लोग जिनके बारे में अच्छा सोचता है, उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आती है, और जो लोग जिनके बारे में बुरा सोचता है तो उन्हें जीवन भर रोना पड़ता है। अगर आप नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे थे तो फिर भी नौकरी आप सभी को नहीं मिल रही थी, व्यापार में आप सभी को घाटा हो रहा था, तो अगले 2 दिनों में बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल सकती है और व्यापार करने वाले लोगों को 4 गुना लाख की प्राप्ति होगी। जो भी लोग आपकी हंसी खुशी घर परिवार पर मनहूस नजर लगाना चाहेगा, तो उसी की मनहूस आंख में आग लग जाएगी। एक एक दुश्मन अब ठिकाने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी अब बड़ी खतरे में पड़ चुकी है। भगवान उनको अब बहुत बड़ी सजा देने वाली है और आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अब हटने वाला है। प्रेमी जोड़ों के लिए अगर देखा जाए तो अगले 2 दिनों का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बस अब शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, वह 3 बड़े कांड कौन से हैं जो होने वाली है। सबसे पहले दुश्मन की बोलती बंद होने वाला है। अब दुश्मन आपका खून के आंसू रोएगा, क्योंकि आपकी खुशियों में 4 चांद लगेगा। आपकी खुशियां देख दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दुश्मन अब यूं समझ लो कि दीवार में अपना सर पटक पटक कर रोएगी। जी हां मित्रों, पिछले समय आपको उन्होंने बहुत परेशान करने का काम किया है, पर अब वह परेशान नहीं बल्कि हैरान होने वाले हैं।
आपके जीवन काल के तरक्की को देखकर यह समझ लो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण और खास समय का शुरुआत हो चुका है। बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। अब तैयार हो जो खुशियां मनाने के लिए हर चीज आपको हासिल होगा। परंतु इस खास समय में, इस महत्वपूर्ण समय में कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, जो कि आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम बताने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि आपके लिए यह समय कैसा है, आपके लिए यह समय किस प्रकार महत्वपूर्ण है और कौन कौन से बड़े लाभ की प्राप्ति आपको हो सकता है। किन किन क्षेत्रों से बड़े धन लाभ मिलेंगे, आपका राशिफल कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा। साथ ही बात करेंगे कि कार्य कर रहे लोगों के लिए, वह पर कर रहे लोगों के लिए समय कैसा है, जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए समय कैसा है, और जो आपके सपने हैं वह किस प्रकार पूरे होंगे, उनमें कौन कौन से बदलाव आपको करने की आवश्यकता पड़ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा एक ही निवेदन रहेगा कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण कर पाती। जिम हमारा बहुत समय लगता है और इतना अधिक मेहनत करने के बाद हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, बस आप वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी। आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप माता रानी के एक ऐसे भक्त के साथ जुड़ चुके हैं जो हमेशा माता रानी से यही कामना करता है कि है माता रानी, आप सभी को खुशियां देना और आप किसी को भी दुखी मत रखना। हर एक इंसान, हर एक भक्त को प्रसन्न करके रखना। जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में 5 बार माता रानी का जयकारा भी जरूर लगा देना, तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे। जी हां मित्रों और दोस्तों, आप सभी को एक और चीज बता दें यार, समय आप लोग अब यह चीज जरूर सोच रहे होंगे कि किस प्रकार हमारा यह समय महत्वपूर्ण है और क्या कुछ यश में हमारे जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि दोस्तों, यश में एक से अधिक क्षेत्रों से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुराने रुके कार्यों में अचनके से गति आएगा। ऐसा प्रतीत होता कि किस्मत आपके ऊपर मेहरबान है। आपको बता दें, कुछ बिगड़े कार्य भी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। कुछ लंबे समय से अटके हुए कार्यों में भी यश में गति आए। यही नहीं बल्कि भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं भी आपके सफल होंगे। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस समय आप अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि आपकी जो जुबान है दोस्तों, आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। इंसान की जो जुबान होती है दोस्तों, वह चाहे तो किसी का दिल भी जीत सकती हो और किसी का दोस्त तो दुश्मन भी आसानी से बन सकती है। आपको अपनी जुबान का उपयोग बहुत ध्यानपूर्वक करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके मुंह से कुछ कड़वे वचन निकल सकते हैं। आपका अपना आपसे नाराज हो सकता है, यहां तक कि रिश्ते नाते भी टूट सकते हैं दोस्तों। यहां तक कि लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और हाथापाई भी हो सकती है। इसलिए अपनी जुबान को थोड़ा सा काबू में रखिएगा, क्योंकि स्थिति लड़ाई झगड़ों की हो रही है। स्थिति दोस्तों रिश्तों में दरार आने की भी हो रही है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आशाएं मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो भी मैं बताऊं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि यदि भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वे आपकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। यदि वह विलंब करते हैं तो आपके धैर्य को बढ़ा रहे हैं, और यदि नहीं सुनते हैं तो उन्हें पता है कि आप स्वयं ही उस समस्या का हल निकालने में सक्षम है। अर्थात मित्रों, गुरुजी इस सुविचार के माध्यम से आपको यह बताना चाह रहे हैं कि चाहे कैसी परिस्थिति हो, भगवान ना पर कभी भी विश्वास करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे रास्ते कैसे भी हों, अंत में वह रास्ते हमें भगवान से ही मिलाते हैं, हमारी मंजिल से ही लाते हैं। तो गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य यह लिखिए दोस्तों। वीडियो की अंत तक जरूर देखें। तो इतना ध्यान से सुनिए कि यह जो समय है, इस समय में आपको अपने लोगों से जुड़ा कर रहना होगा। वही आपको प्रलोभन से दूर रहकर केवल काम पर ध्यान लगाना है, और विचारों में खोए रहने से आप वक्त बर्बाद कर सकते हैं। ज्यादा सोच विचार करना कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो मित्रों, ज्यादा सोच विचार न करके
केवल अपने काम पर अपना फोकस रखें और प्राप्त हुए अवसर को खोने की आशंका बन रही है। वहीं वर्तमान से जुड्ढा नहीं कर पाएंगे। करियर को नई दिशा देने के लिए मार्ग आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनका फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर आप जल्दबाजी के चक्कर में या तो अपना नुकसान कर बैठते हैं या फायदे को गवा बैठते हैं। मित्रों, अपेक्षा के अनुसार लव रिलेशनशिप बदलता हुआ नजर आएगा और फिलहाल भविष्य से संबंधित चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि भविष्य की चिंता आपको पीछे हटा सकती है, आगे बढ़ने से रोक सकती है, और जिस प्रकार आपने प्रयत्न किए गए हैं उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होने वाली है। भविष्य संबंधित योजना और निर्णय पर आप